जैसे ही जेईई और नीट के एग्ज़ाम के रिजल्ट आए, वैसे ही नारायणा ई टेक्नो स्कूल ऑफ ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। और इस बार इसमें 6 से ज़्यादा स्टूडेंट अपनी प्रतिभा से साबित कर दिया कि नारायणा ई टेक्नो स्कूल बेमिसाल है। वही स्कूल मैनेजमेंट ने भी अपने स्टूडेंटों का पूरा ध्यान रखते हुए और उनका सम्मान करते हुए सभी स्टूडेंटों को फूल माला व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उनके हौसलों को सल्यूट किया। जहां उनके परिवारों के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। जब पत्रकारों ने सभी स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने एक ही बात कही, हमारी इस कामयाबी में नारायणा ई टेक्नो स्कूल के टीचर व सभी स्टाफ व पूरे परिवार का सहयोग मिला, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस सम्मान समारोह में प्रिंसिपल ने भी सबको सराहा और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की और पत्रकारों को उन्होंने बताया कि अगले साल का रिजल्ट इससे भी बेहतर होगा। मैंने 1 लाख समथिंग किया है। ओके, क्या क्या है एक्सपीरियंस आपका नारायणा के साथ? एक्सपीरियंस शेयर करके। नारायणा में मतलब यहाँ के एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये CDF पढ़ाते हैं। CDF में जैसे मतलब सारे मेन टॉपिक्स वगैरह सब कुछ उसमें कवर हो जाते हैं हमारे। और हमारे RK रेड्डी सर है, ये हमारे ब्रांच में भी आए थे और लगभग 1 से 1.5 महीने में CDF कवर किया था। उसके वजह से मैंने जेई में भी मेरी अच्छी परसेंटाइल आई थी और फिर मैंने नीट दिया तो नीट में भी मेरे मतलब बढ़िया गया था। मैंने 9th में ज्वाइन किया था। हाँ, क्योंकि मतलब थोड़ा लेट हो गया था, यही दिक्कत है बस। जेईई और नीट के एग्ज़ाम के रिजल्ट आए, वैसे ही नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ ने एक बार फिर इतिहास रच दिया और इस बार 6 से ज़्यादा स्टूडेंट मी फौजी के एग्ज़ाम क्लियर करके नारायणा इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया। सभी स्टूडेंट को स्टाफ ने फूल माला व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और स्टूडेंट के हौसलों को सल्यूट किया। जहां उनके परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया। जब पत्रकारों ने सभी स्टूडेंट्स से पूछा तो उन्होंने एक ही बात कही कि हमारी इस कामयाबी में नारायणा इंस्टीट्यूट के टीचर्स, सभी स्टाफ व पूरे नारायणा इंस्टीट्यूट परिवार का सहयोग मिला, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नारायण इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने भी स्टूडेंट्स की जमकर प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पत्रकारों को उन्होंने बताया अगले साल का रिजल्ट इससे भी बेहतर होगा। चलिए आपको सुनाते हैं। मैंने 2 साल तैयारी की, क्लास 11th और क्लास 12th में जेईई एडवांस के लिए। ई टेक्नो कब ज्वाइन किया था? मैंने ई टेक्नो जो बेस बनाने के लिए काफ़ी मदद की ई टेक्नो स्कूल ने मेरी। 6th क्लास से मैंने ई टेक्नो ज्वाइन किया था। उसके बाद 11th-12th में मैंने CEO बैच ज्वाइन किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा ई टेक्नो के साथ, क्योंकि 726 रैंक आपकी है? ई टेक्नो स्कूल्स में वहाँ पे टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। उसकी वजह से ही मेरा बेस बन पाया ताकि मेरी इतनी रैंक आई। उसके बाद 11th-12th में CEO बैच में उसको और आगे बढ़ाया गया। जेईई एडवांस की बात, अब आपका क्या टारगेट है? क्योंकि जेईई एडवांस में आप अच्छे हैं। अब मुझे IIT में BTech करना है, फिर 4 years, फिर उसके बाद डिसाइड करूँगा आगे के स्टेप्स। क्या कहना चाहेंगे ई टेक्नो के बारे में? ई टेक्नो एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है यहाँ पे, और किसी स्कूल में मैंने ये देखा नहीं था। सबसे पहले नारायणा सर, चेयरमैन सर को थैंक यू करना चाहती हूँ इस अच्छे वेल सॉर्ट आउट करिकुलम के लिए। फिर अपने ब्रांच टीचर्स, ब्रांच प्रिंसिपल, साउथ सिटी प्रिंसिपल शबाना मैम, RK रेड्डी सर एंड माय पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स थैंक यू, सबको थैंक यू करके मैं गॉड को भी थैंक यू करना चाहती हूँ। ऐसा स्ट्रगल पीरियड कैसा रहा? ये जर्नी इजी नहीं थी, बट आई थिंक सबका सपोर्ट मेरे पास, सबने मुझे सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में। आई थिंक ये मेरे को बहुत इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम, आई एम वेरी लकी टू हैव दिस सपोर्ट सिस्टम, जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा कर पाई। चैलेंजिंग क्या था? चैलेंजिंग एक्चुअली ये था कि जैसे स्कोर्स कभी कभार अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि पेपर्स यहाँ पे थोड़े मुश्किल होते हैं, तो स्कोर्स कभी अच्छे नहीं आते या कभी कभार बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो लगता है कि मतलब जब अच्छे नहीं आते तो लगता है कि अब तो छोड़ ही देते हैं, क्यों कर रहे हैं। या फिर जब बहुत अच्छे आ जाते हैं एंड देन सडन डाउनफॉल दिखता है तो भी बहुत डीमोटिवेटेड लगता है। बट आई थिंक एक
चीज़ होती है जैसे लाइक सब टीचर्स हमारे अराउंड ने हमें ग्राउंडेड रखा एंड दे ऑलवेज टोल्ड अस कि जो तुम अभी कर रहे हो यू डोंट हैव टू प्रोजेक्ट इट एट द फाइनल स्कोर, आप हमेशा यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव योर सेल्फ। बिल्कुल, जो बच्चे क्यू में हैं आप तो कामयाबी हासिल की, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो अगले साल नीट देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई से डू नॉट लूज़ होप, आप आगे भी आप हमेशा अच्छा कर सकते हैं। ये बस एक एग्ज़ाम है और इसके बाद और थाउजेंड्स ऑफ एग्ज़ाम्स आएंगे जिसमें आप और अच्छा करते जा सकते हैं। राइट सर। नारायणा स्कूल्स जो है 44 ईयर्स से है, कोचिंग सेंटर से शुरू करके हमने कॉलेजेस शुरू किया, उसके बाद स्कूल्स भी किया है। तो हम बच्चे को 6th क्लास से ही बेसिक्स पढ़ाते हैं। जैसे बच्चे बोल रहे थे CDF मतलब कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस एंड फार्मूलाज। पहले बच्चे को बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करवा देते हैं, उसके बाद इन कंटिन्यूशन विथ इट मेंस जो एग्ज़ाम्स एवरी वीक हम बच्चे को 11th और 12th स्टैंडर्ड में एवरी वीक जो एग्ज़ाम्स लेते हैं उस पर एनालिसिस हो जाएगा। उसके बाद एरर लिस्ट कराया जाएगा बच्चे से। जो एरर लिस्ट का फ़ायदा ये है कि बच्चे जो एग्ज़ाम में अगर मिस्टेक किया है उसको दोबारा रिपीट ना करे। इस तरह के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स, डाउट्स क्लैरिफिकेशन ये सब कराया जाएगा बच्चे को। मेनली आई वुड लाइक टू से दैट 6th क्लास से जो कोचिंग दिया जा रहा है 10th क्लास तक, जब बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसके बाद जो है हमारा 10 ब्रांचेस है इस गुड़गांव में। सारे ब्रांचेस से क्रीम लेयर्स को हम CO ब्रांच भेज रहे हैं। वहाँ हमारा RK सर है, RK सर गाइडेंस के लिए, और गाइडेंस के साथ हमारा नारायण सेंट्रल ऑफिस हैदराबाद के साथ हमारा कॉमन पेपर होगा। सारा करिकुलम कॉमन है। ट्रेनिंग सारे बच्चे को एक ही तरह दिया जाएगा और बच्चे को कंटिन्यूस मोटिवेशन किया जाएगा। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स, Master Prashant, Sadhana and all. They have really scored a very good score. And not only this one, JEE mains में जो 99.6 percentile आया था, I'm very happy that they did not give it up. वो मेंस में आ गया करके नहीं रुके, वो कंटिन्यूसली कोशिश रहे और JEE एडवांस में जो है अच्छा रैंक लाया है। श्रमेव जयति, दिस इज़ अ थिंग व्हाट वी फॉलो। नारायण सर है या हमारे जो भी स्टाफ हैं, वी विल फॉलो दिस थिंग एंड आई वुड एडवाइज ऑल आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो। सक्सेस इज़ नॉट ईजी, इट इज़ देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। डेफिनेटली Shremev Jayati, we have to work hard until we achieve our goals. Thank you. Jayashree, I am Jayashree from Sector 37C, Narayana Techno School. And definitely not to forget our state coordinator Madhusudan sir and all our coordinators who continuously helped our students in making their goals, their dreams come true. हमारे बच्चे मेंस हो, एडवांस हो, जैसे आपने कहा कि मेंस में भी किया, एडवांस में भी किया। डिफरेंस है कि हम लोग बच्चों की क्षमता, बच्चों की काबिलियत बहुत पहले से पहचान लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ साधना की, साधना गॉट 99.997 परसेंटाइल। तो 99.997 परसेंटाइल एक महीने या एक साल के काम पे नहीं आता। साधना फ्रॉम क्लास 6 टिल क्लास 12 ये हमारे पास है। तो कॉन्टीन्यूस 7 ईयर्स बच्चे पे हम लगाते हैं तो वो रिज़ल्ट हम देख पाते हैं। तो कॉन्टीन्यूस एफर्ट रहता है लेवल टू लेवल। जब ये लेवल एनालिसिस होते हैं, बच्चों को उनका एरर रेक्टिफिकेशन बताया जाता है, तो बच्चे वर्कआउट करते हैं अपनी ग्रे एरियाज़ पे। और ग्रे एरियाज़ पे वर्कआउट करने के बाद हम लोग एनालाइज करते हैं कि वो किस रैंक तक पहुंच सकते हैं और आगे हम उनको और क्या इनकरेज कर सकते हैं एकेडमिकली कि वो हमारे एक्सपेक्टेड रैंक तक पहुंच पाए। बेसिकली उनकी क्षमता के अनुसार उनको और एजुकेशनल नॉलेज देना। कैसा लग रहा है कि बच्चों को देखिए, मैं तो एज अ पेरेंट और एज अ प्रिंसिपल हमेशा यही कहती हूँ आप लोगों से कि हम लोग तो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि आज एम्स में जा रहे हैं, आगे बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, कल के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनकर आपको और हमको दोबारा मिलेंगे तो हम इस शान से मिलेंगे कि ये हमारे बच्चे जिसका इंटरव्यू एक दिन आपने लिया और मैंने उनके बिहाफ पे।